और पप्रच्छु इदम आदरात, आदर पूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे भगवान, आपने भगवान व्यास की कृपा से संपूर्ण इतिहास पुराण का बोध प्राप्त किया है। धर्मशास्त्र का आपको भली भांति बोध है और भगवान व्यास की कृपा से जो विषय आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं सुनाया कहा गया, वह विषय भी भगवान व्यास की कृपा से आपके हृदय में प्रकट है। यहां तक कह दिया महाराज कि भगवान व्यास जिस रहस्य को जानते हैं, व्यास की कोटि के अन्य ऋषि जिस तत्व को रहस्य को जानते हैं, हे सूत जी, उस रहस्य के ज्ञाता आप हैं। आपकी कोई सामान्य कोटि नहीं है। हे भगवान, आर्त अधिकारी शिष्य जब प्राप्त होता है तो गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जब पावही। हे भगवान, आप जैसे महान ऋषि, महान संत, उच्च कोटि के भगवत यश गायक प्राप्त हो जाएं तो व्यर्थ चर्चा में अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। आपके चरणों में तो कुछ ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिससे पृच्छक का परम कल्याण हो जाए। बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है सौनकरी जी महाराज ने। कहते हैं, तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः शंसितुमर्हसि। हे भगवान, जीवों के आत्यंतिक कल्याण का अत्यंत सरलतम साधन क्या है? और कौन सा साधन? एक विशेष बात है, भवता यद विनिश्चितम, जीवों के परम कल्याण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन होना चाहिए, एक शर्त। और दूसरी बात यह है, उस साधन का निश्चय आपके द्वारा किया हुआ होना चाहिए। केवल पढ़ी हुई सुनी हुई बात नहीं। महापुरुष जिस साधन को आत्मसात करते हैं, उससे लाभ प्राप्त करते हैं, उससे अनुभव प्राप्त करते हैं, तब किसी जिज्ञासु के समक्ष उसका उपदेश करते हैं। जिस साधन से हमको स्वयं को ही लाभ नहीं मिला तो आपको लाभ कैसे मिल जाए? इसलिए भवता यदि विनिश्चितम, आपने जिस साधन का आश्रय लेकर उस आत्यंतिक लाभ को प्राप्त किया हो, आत्यंतिक कल्याण को प्राप्त किया हो, वह आप कृपा करके बतावें। आत्यंतिक कल्याण का अर्थ क्या है? इसका विस्तृत व्याख्यान करने का अवसर नहीं है। आत्यंतिक कल्याण का मतलब है भगवत चरण कमल की प्राप्ति। भगवान के चरणों की प्राप्ति ही जीव का आत्यंतिक कल्याण है। ब्रह्मलोक तक भी अपने पुण्य के प्रताप से, अपनी तपस्या आदि साधनों के द्वारा ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाएगा तो भी आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनोर्जन, ब्रह्मलोक तक पहुंच करके भी नीचे आना पड़ेगा। किंतु भगवान के चरण कमलों में पहुंचे हुए जीव लौटकर इस दुख में, संसार में नहीं आते। इसलिए भगवत चरणारविंद की प्राप्ति का ही नाम है परम कल्याण, आत्यंतिक कल्याण। उसके बाद फिर अकल्याण की संभावना ही सदा सर्वदा के लिए निरस्त हो जाती है। हे भगवान, कलियुगी प्राणी एक तो अल्पायु है, उनकी आयु बहुत कम है। पहले बहुत बड़ी बड़ी आयु होती थी, हजारों लाखों वर्ष की आयु होती थी। अब इसी भागवत में भरत जी के चरित्र में आता है कि 1 करोड़ वर्ष तक ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी ने इस धरती का शासन किया।
1 करोड़ वर्ष तक शासन किया और 1 करोड़ वर्ष तक शासन करने के बाद भी उनका एक भी बाल पका नहीं था, वे पूर्ण युवावस्था में थे। इसलिए सुखदेव जी ने लिखा, जहौ युवैव मलवदुत्तम श्लोक लालसा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति की व्याकुलता में श्री भरत जी ने युवावस्था में ही उस चक्रवर्ती सम्राट के पद को, उस वैभव को उस प्रकार से त्याग दिया जैसे कोई व्यक्ति मल का त्याग कर देता है, मलवत संसार का त्याग कर दिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई 1 करोड़ वर्ष तक जिएगा। प्रियव्रत महाराज ने 11 अर्बुद वर्ष तक राज्य किया। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 60,000 वर्ष की आयु दशरथ जी की हो गई। तब श्रवण समीप भयऊ सित केसा, भय नहीं है, भयऊ एक वचन है। उन्होंने दर्पण में आज कुछ ध्यान से देखा तो कान के पास एक बाल सफेद दिखाई पड़ा। तो बोले मनहु जरठपन अस उपदेशा, लगता है बुढ़ापा आ गया। तब वशिष्ठ जी के चरणों में पहुंचे, महाराज कृपा करके पुत्र की प्राप्ति कराइए, और भगवान का प्राकट्य हुआ। वाल्मीकि रामायण में स्वयं दशरथ जी कहते हैं, 60 वर्ष सहस्राणी जातानि मम सुब्रत। 60,000 वर्ष व्यतीत हुए। कृच्छ्रेणोत्पादित चायम न रामम नेतुम अर्हसि। 60,000 वर्ष की आयु में पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए राम जी को मैं नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी से कह रहे हैं। तो इतनी आयु तो कलयुगी प्राणियों की नहीं। 100 वर्ष भी सब नहीं जीते हैं। 100 वर्ष तक जीने वाले लोग भी बहुत कम हैं। योगी पुरुषों की बात अलग है, वो और अधिक जी जाएं तो ये उनकी अपनी योग की तप की शक्ति है। बाकी सामान्य मनुष्य तो आज 80 का अनुपात है, 70 से 80 के बीच का अनुपात है। 80 वर्ष की आयु किसी ने प्राप्त करी थी, लोग कहते उम्र पाके गए। आज हमारे ओरछा धाम के निकट लिधोरा एक बहुत प्राचीन कस्बा है, गांव है। वहाँ श्री लक्ष्मण मंदिर विराजमान है। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की परंपरा का ही स्थान है, और इतना पुराना स्थान है कि ओरछा राज्य की स्थापना के पहले, राम राजा सरकार के आने के पहले उस स्थान की स्थापना हो गई थी। लगभग 700 वर्ष पुराना स्थान है। अपने ठाकुर जी को सेवा का सौभाग्य प्राप्त है। वहाँ के पूज्य महंत जी एक 103 वर्ष के हो गए थे। अब तो ज़्यादा के हो गए होंगे, तो 104 105 के हो गए होंगे। तो हमने उनको कहा कि महंत जी अभी तो आपको विराजना है, आपका शताब्दी मनाएंगे। तो बोले शताब्दी माने क्या होता है? हम कि अब 100 साल पूरे हो जाएंगे तब आपकी शताब्दी मनाएंगे। बोले हम तो 100 से 3 बाड़ू हो गए। बाड़ू बुंदेली भाषा में माने 3 वर्ष अधिक हो गए। और अभी भी ठीक है, वो अभी बांसुरी बजाते हैं, खूब बढ़िया बांसुरी बजाते हैं। ठाकुर जी की आरती स्तुति में भी नित्य पधारते हैं, और ऐसा नहीं कि व्हील चेयर पर चलते हैं। ठीक है, वृद्ध तो है ही।
इतनी उम्र तो सब लोग नहीं प्राप्त करते हैं। आज उसी लिधोरा के लक्ष्मण जी महाराज के अनन्य सेवक, एक बड़े पवित्र भक्त ब्राह्मण, गौ ब्राह्मण और संतों की सेवा में जिनका जीवन गया, ऐसे स्वनाम धन्य श्री स्वामी प्रसाद पस्तोर जी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, आज उन्होंने प्रातःकाल की वेला में परम पवित्र वैशाख मास में बिना किसी कष्ट के भगवत धाम प्रयाण किया है। वो भी लगभग 95 वर्ष से ऊपर की आयु के थे। और इस आयु तक भी गिरधर जी सारा काम अपने आप करते रहे, किसी दूसरे सेवक की जरूरत नहीं। चलने में भी लठिया नहीं ली। एक हरा शरीर था, अपने कपड़े धोने से लेकर अपना सारा काम अपने हाथ से, सेवक की जरूरत नहीं। तो आज ही उनका धाम प्रयाण हुआ है। हम गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, भगवान बद्री नारायण से प्रार्थना करते हैं, वे भक्त तो थे ही, आप उन्हें अपने चरण कमलों की नित्य सन्निधि प्रदान करें। तो कलयुग में इतनी आयु सब प्राप्त नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल है इतनी आयु प्राप्त होना। अंत में जब कलयुग का आखिरी चरण होगा, तब तो 15 वर्ष की आयु तक कोई जीवित रह जाएगा। ध्यान से सुनिएगा डोदिया जी, 15 वर्ष तक की आयु तक जो जीवित रह जाएगा, लोग उसको ऐसा ही मानेंगे जैसे इस समय कोई 100 साल तक जी जाता है तो कहते अरे पूरी उम्र पाई। ऐसी कोई 15 वर्ष की आयु तक जीवित रह जाएगा तो लोग कहेंगे भाई बहुत पुण्यात्मा थे, पूरी उम्र प्राप्त करके गए। 15 वर्ष की आयु में ही नाती पोते बच्चे कच्चे सब हो जाएंगे, मर भी जाएंगे। तो कलयुग का पहला दोष तो है, कलयुगी मनुष्य अल्पायु होते। प्रायेण अल्पायु सह सभ्य कलावस्मिन युगे जना। इस कलयुग में प्रायः सब अल्पायु है। प्रायः शब्द इसलिए लगा दिया कि इस युग में भी कोई सिद्ध पुरुष हैं, अपने संकल्प बल से विराजमान रह सकते हैं, उनकी बात छोड़कर। अब कहते योगी राज भर्तृहरि अभी तक उसी शरीर से विराजमान है। हमारे गलता पीठ के संस्थापक शत्रुघ्न अवतार श्री कृष्णदास पयहरि जी महाराज आज तक सदैव विराजमान है। लगभग 700 वर्ष हो रहा है, आज तक वो उसी शरीर से विराजमान है। अधिकारी जीवों को उनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने चित्रकूट भजन के काल में पयहारी जी का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। पूज्य सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज चित्रकूट वाले, उन्होंने पयहारी जी महाराज से का दर्शन ही प्राप्त नहीं किया, पयहारी जी ने प्रकट होकर उन्हें मंत्र दीक्षा प्रदान की। तो आज भी पयहारी जी का दर्शन होता है। तो संतों की सामर्थ्य बड़ी विलक्षण है, अचिंत्य है। पयहारी जी सदेह अंतर्धान हो गए, देह त्याग का उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और रेवासा धाम में श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज भी सदेह कुंज में विलीन हो गए, अंतर्धान हो गए। उसके बाद विनोद अली जी हुए, वो भी सदेह अंतर्धान हुए। इसके बाद चरणदास जी श्री रामचरण अली जी हुए, वो भी सदेह कुंज में गए। इसके बाद ज्ञान अली जी हुए, वो भी सदेह कुंज में गए। फिर पंचम आचार्य हुए बालकृष्ण अली जी, बाल अली जी, उन्होंने देह का त्याग किया। चार आचार्य सदेह अंतर्धान हो गए। तो महापुरुषों की बात अलग है, अन्यथा सामान्य बात यही है कि कलयुगी प्राणी अल्पायु है। अल्पायु होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य 32 वर्ष तक ही धरती पर रहे,
पर 3200 वर्ष में जो सनातन धर्म की सेवा कोई नहीं कर सकता, वो मात्र 32 वर्ष में उन्होंने कर दिखाई। परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद जी मात्र 39 वर्ष की आयु तक 40 भी पूरा नहीं किया, और कितना बड़ा काम, पूरे विश्व में भारत का गौरव उन्होंने बढ़ाया। तो आयु बड़ी से बड़ी हो और व्यर्थ में चली जाए तो क्या उसका अर्थ है, और कम से कम हो पर सार्थक हो तो भी कोई अनुचित नहीं है, वो भी प्रशंसनीय है। मुख्य बात यह है कि कलयुगी मनुष्य के कल्याण में संदेह इसलिए रहता है कि 4 दोषों से कलयुगी प्राणी ग्रसित है। बहुत ध्यान से सुने, ये श्लोक बड़ा महत्व का श्लोक है। यदि हम अपने जीवन से निश्चय पूर्वक इन 4 दोषों को निकाल दें तो कलयुग बाधक नहीं है, हमारे कल्याण में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं। वो 4 दोष कौन कौन से हैं जिन्हें हमें अपने जीवन से निकालना चाहिए? मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या युपद्रुता, ये 4 दोष। पहला दोष है मंदाः। मंदाः का अर्थ है अलसाः। पहला दोष है कलयुगी मनुष्य का, वो आलसी है। किस चीज में आलसी है? भजन साधन सत्संग में आलसी है, भगवत भागवत सेवा में आलसी है, भोजन में बिल्कुल आलसी नहीं है। लोग रात भर सोते हैं, दिन में भी सो लेते हैं, और फिर कथा मंडप में सत्संग में आके भी सो जाते हैं। आश्चर्य है, कोई मनुष्य कितना सो सकता है, और ऐसे भी लोग होते हैं कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक भी सोते रह जाएं, ऊँगते रह जाएं, उठे ही नहीं। ये पहला दोष है। आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, हम ऐसे संतों को जानते हैं जो आज भी 1.5 से 2 घंटे में अपनी निद्रा पूरी करते हैं। कितने में? और बाकी सारा समय भगवत स्मरण में उनका जाता है। अब चिकित्सा विज्ञान वाले तो उसको नकार देंगे, बोले ये तो संभव ही नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए 6 घंटे सोना चाहिए। हमारे महाराज जी के निकट पूज्य श्री हरिराम बाबा रहते थे, तो उन्होंने बताया कि हम गुरु महाराज की शरण में जब आए तो उन्होंने हमको नियम दिया, रात्रि को 8 बजे सो जाना और 12 बजे जग जाना। कितने घंटे हुए? 4 घंटे। तो 8 बजे सो जाते और 12 बजे जगकर स्नान कर लेते, फिर भजन में बैठ जाते। 12 बजे आसन पर भजन की बैठते, सवेरे 6 बजे तक बैठते। कितने घंटे हो गए? और उसके बाद बोले जब भजन से उठते तो गौशाला में चले जाते, नाम स्मरण करते रहते, कीर्तन करते रहते वैखरी वाणी से, और गैया का गोबर उठाते रहते, झाड़ू लगाते रहते, पूरे स्थान में झाड़ू लगाते, पात्र मनिया करते। तब तक आरती वगैरह का समय हो जाता तो स्नान करके आरती में खड़े हो जाते। फिर पंगत वगैरह की सेवा में लग जाते जब अपने गुरु महाराज के पास रहते, और फिर पंगत फिराने के बाद, गुरु महाराज के पाने के बाद, उनकी पत्तल पर बचा हुआ प्रसाद 24 घंटे में 1 बार लेते। रात्रि को केवल दूध लेते। कहते हमें याद ही नहीं हम दिन में कभी सोए हों। ये तो युवावस्था की बात थी,
और जब वो वृद्धावस्था में थे तब हमने उनको देखा 1 से 1.5 घंटे ही शयन करते थे, बस बाकी अहर्निश उनका नाम चलता था। ऐसे संत हमने देखे। जीवन में बहुत ध्यान से सुने, जीवन में सतोगुण जितना बढ़ता चला जाएगा, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, प्रमाद उतना शरीर से दूर उठता चला जाएगा। सात्विकता का जितना प्रकाश होगा, विकास होगा, उतना तमोगुण का ह्रास होगा। तो पहला दोष है आलस्य। राम भजन में आलसी, भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। दूसरा दोष है सुमंदमतयः। मंदमती माने होता है मंद बुद्धि वाला, पागल, और सुमंदमती माने होता है तो बहुत चतुर बुद्धिमान, अपने को बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा बुद्धिमान विद्वान मानता है, लेकिन एकदम मूर्खता कर रहा है, सुमंदमती है। जानबूझकर पागल बना हुआ है। कोई पागल हो जाए तो उसकी चिकित्सा संभव है, और पागल हो नहीं, पागल की नकल करे तो उसका इलाज संभव है क्या? अध्यात्म भारत में बहुत सस्ता है, सब चीज महंगी है, पर ज्ञान विज्ञान बहुत सस्ता है, हैं? तांगा रिक्शा वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला भी कहता है अरे भैया कुछ नहीं, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं है, भगवान का नाम ही सार है। ये ज्ञान यहाँ सबको है। नौनते लकड़ी के चक्कर में पड़े, भजन नहीं करते। बरवे रामायण में है ना, एक ही एक सिखावत जपत न आप। बरवे रामायण में एक ही एक सिखावत, तुलसीदास जी कहते हैं, एक ही एक सिखावत जपत न आप। सब एक दूसरे को समझाते भजन करो भजन करो भजन करो, खुद नहीं करते। एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। तो पाप कैसे नष्ट होंगे? अरे राम राम करने से ही तो पाप नष्ट होंगे। तो सत्संग में बैठने के बाद जो सत्संग से प्राप्त विवेक है, उस विवेक का आदर न करना, ये दूसरा दोष है। आप लोग हमारी बात को अन्यथा मत लेना। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम आपको आपके भीतर हीन भावना जगाना चाहते हैं। आपका मतलब हम आप सब। व्यास जी ने ऐसा कहा, सुखदेव जी ने ऐसा कहा, फिर कहेंगे सेठ जी ने ये कहा, स्वामी जी ने ये कहा, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने ये कहा, स्वामी शरणानंद जी महाराज ने ये कहा। दलीलें तो हम महापुरुषों की देते हैं, लेकिन क्या उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करते हैं क्या? ये दूसरा दोष है। केवल लंबी चौड़ी बातें करना और उनके अनुरूप अपना जीवन न होना, ये सुमंदमती वाला दोष है। हमारे वृंदावन में एक भगवत प्राप्त महापुरुष थे, समर्थ महापुरुष थे, पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी, पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। अद्भुत महापुरुष थे, अद्भुत, क्या कहें। उनका इस बार अष्टयाम सेवा महोत्सव में एक ग्रंथ का विमोचन हुआ है, साधकों के लिए बहुत उपयोगी, बहुत पढ़ने योग्य है, अद्भुत है। तो उनके पास कोई महात्मा जाता था कुछ पूछने के लिए साधन संबंधी बात, तो पहले तो वे उसको फटकारते थे। बहुत से महात्मा लोग तो एक बार जाने के बाद दोबारा वहाँ जाते ही नहीं थे। क्यों?
क्योंकि वो बहुत आदर नहीं देते थे, आओ महाराज जी बैठो विराजो, ये सब नहीं बोलते थे। इतने विलक्षण संत थे कि आप उनके सामने दंभ नहीं कर सकते, आपकी कलई खुल जाएगी, आप छल कपट उनके सामने नहीं कर सकते। वो कहते थे, स्वामी जी जेब में कानी कौड़ी नहीं है और बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के। समझ गए बात? नहीं समझे? कोई व्यक्ति उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी ना हो और करोड़ों की बात करे, अरबों खरबों की बात करे, तो धनी मानियों के बीच में उसे क्या माना जाएगा? उसको पागल माना जाएगा कि पागल हो गया, तो धक्का देकर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। वो कहते भजन साधन की अनुभव की कोई पूंजी तुम्हारे पास नहीं है, अब तक का सारा समय तुमने नष्ट कर दिया और बातें लंबी चौड़ी करते हो। अब बातें लंबी चौड़ी करना बंद कर दो, अब भजन में लग जाओ। उज्जैन के एक संत थे, उनका नाम सीताराम दास जी था। वो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी के चरणों में आए और रोते हुए उन्होंने कहा कि हमको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना है। महाराज जी ने उनको 1.25 लाख नाम के जप का नियम दिया और नियमावली बताई कि इतने बजे यमुना स्नान करना है, इस रहनी से रहना है। देखो महापुरुष की कृपा, इतना विलक्षण प्रेम प्रकट हो गया उनके भीतर कि वो 12-15 दिन के बाद आए तो बोले अब तो हमसे महाराज नहीं हो पा रहा है, अब साधन नहीं बनना है। क्यों? कहते हम नाम जप करते हैं तो माला रह जाती है, संख्या भूल जाती है, हमने क्या जप किया क्या नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा उतने कंकड़ रख दिया करो, ऐसा कुछ कहा। लेकिन अंत में उन्होंने कहा महाराज मैं हाथ खड़े कर दिए, राम राम करते ही अश्रुपात होने लग जाता है, मैं व्याकुल हो जाता हूँ, विह्वल हो जाता हूँ, सब भूल जाता है। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठे रहो, राम राम करते रहो, गिनती छोड़ दो। और मात्र 3रे महीने में उनको दिन के दोपहर में 12 बजे जो राधा रमन लाल जी के सामने रास मंडल है, इस पर साक्षात महाराज का दर्शन हुआ। श्री ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय से लगाया, महाराज का दर्शन हुआ। और फिर उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत प्रयासपूर्वक महाराज जी उनको अंतर्मुख से फिर बाहर लेकर के आए। इसके बाद वो चले गए, कृतार्थ होकर के चले गए। तो कहते थे कि तीव्र इच्छा हो तो आज भी भगवत साक्षात्कार में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। भगवत रसिक जी ने कहा सांच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली, वेशधारी हरि के उड़साले। ये दूसरा दोष है। महापुरुषों के निकट रहकर सत्संग करके उनकी अच्छी वाणी को सुन के केवल याद कर लेना और दूसरों को सुनाने लग जाना, उनसे यश सम्मान बटोरने लग जाना, बाकी जीवन स्वयं वैसा जीवन न होना, ये मंदमती नाम का दूसरा दोष है। तीसरा दोष है मंदभाग्या। मंद भाग्य, कमजोर भाग्य वाला। देखो भले ही बहुत भयंकर युग है, पर ऐसे भयंकर युग में भी भगवत कृपा से हम आप सबने अनेकों भगवत प्राप्त संतों का प्रत्यक्ष दर्शन किया है। आपकी बात आप जाने, हम तो पूर्ण विश्वास पूर्वक सरल हृदय से स्वीकार करते हैं कि परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज
भगवत साक्षात्कार संपन्न एक महान तत्वज्ञानी, महान अनुरागी, प्रेमी, भगवत भक्त, रसिक सिद्ध संत थे। हम लोगों ने उनका दर्शन किया, उनकी वाणी भी सुनी, लेकिन अपने मन को शरीर संसार से कितने अंश में हटा पाए, भगवान के चरणों में कितने अंश में लगा पाए, ये है मंद भाग्य। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न संत थे। पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पूज्य बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, कितने पूज्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, कितने संतों का हम आपको नाम सुनावें जो भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे। और इन सब संतों के दर्शन का सौभाग्य मिला, उनकी कृपा करुणा भी मिली, लेकिन हम अपने मन को संसार से नहीं हटा पाए, भोगों से नहीं हटा पाए, विषयों से नहीं हटा पाए। भगवान के चरणों में जैसी प्रीति होनी चाहिए थी वैसी प्रीति भगवान के चरणों में नहीं हुई। अभी भी संसार प्रिय लग रहा है, संसार का व्यापार अच्छा लग रहा है, भगवान जैसे अच्छे लगने चाहिए थे वैसे अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो तो ही राम लागते मीठे, भगवान मीठे लगते तो संसार फीका हो जाता, पर संसार फीका नहीं हुआ, संसार में स्वाद आ रहा है। श्री राधा सुधा निधि जी में अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, क्या ये स्थिति है हमारी? महाप्रभु श्री हृदयवंश जी कह रहे हैं अलम विषय वार्तया, जाने दो विषय वार्ता, अब संसार की चर्चा ही मत करो, क्योंकि नरकों की करोड़ों करोड़ों गुनी अग्नि से भयंकर है ये संसार की चर्चा। नरक कोटि विभत्सया, तो बोले तब ठीक है, तब तो तुम इतने उच्च कोटि के वैराग्यवान हो तो तुमको ब्रह्मसूत्र उपनिषद गीता सुनाते हैं, वेदांत सुनाते हैं। बोले वृथा श्रुति कथाश्रम, श्रुति कथाश्रम भी व्यर्थ है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलेगा। विभेमि बत कैवल्यता, मुझे कैवल्य नहीं चाहिए, मैं उससे डरता हूं। बस एक ही भाव है, हमारा मन श्री राधा रानी की प्रीति रस में डूबा रहे और हम कुछ नहीं चाहते। क्या ऐसी प्रीति हमारे हृदय में भगवान के प्रति है? क्या कभी व्याकुलता होती है कि जीवन का इतना अमूल्य क्षण बिना भजन के, बिना भगवत स्मरण के बीत गया, अब पता नहीं कितने दिन जिएंगे? ऐसी व्याकुलता हमारे मन में होती है क्या? यह है मंद भाग्य, तीसरा दोष। चौथा दोष है उपद्रवग्रस्त जीवन। उपद्रवग्रस्त जीवन का अर्थ है व्यसनी प्रपंची स्वभाव। इतना अधिक प्रपंच पाल लेना कि भजन साधन की बात तो कोसों दूर रही, खाना सोना भी मुश्किल हो जाए, ऐसी स्थिति, यह उपद्रवग्रस्त जीवन। उनमें कितने तरह तरह के उपद्रव हैं, क्या करें? समय तो कम है। क्या हो गया भाई? समय तो कम है, पर श्री कबीरदास जी का एक पद सुना देते हैं। ये सब जीवन के उपद्रव हैं। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे।
प्रपंच यहाँ से शुरू हो रहा है। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे, वेश्या नाच नचाया रे, डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे, कहे नाज नहीं आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे, डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। और क्या कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, वक्ता मूड पछाया रे, वक्ता मूड पछाया रे। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे, होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे अरु हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। भजन साधन के नाम पर व्यसनों में लग गए। बोले बढ़िया भंग छान लो, एक गोला खा लो भांग का, बस फिर देखो क्या आनंद आता है। फिर नौका में बैठ जाओ बनारस में गंगा जी में, पता ही नहीं चलता कि नौका चल रही है कि गंगा जी चल रही है कि घाट चल रहा है। बस जीते जी रुद्रगण बन जाओ। एक चिलम गांजे की पी लो, बस सीधी सूरत परमात्मा में लग जाएगी। ये बात इसमें लिखी है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये सब पाप है, ये सब प्रपंच है। भंग तमाकू सुल्फा गांजा, भंग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे, सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत नेम न धार्या, मधुआ चाखन आया रे। गुरु चरणामृत नेम न धार्या, मधुआ चाखन आया रे। भंग तमाकू सुल्फा गांजा का तो नियम ले लिया, लेकिन बिना सदगुरु भगवान का चरणामृत लिए, बिना संत चरणामृत लिए, बिना जगन्नाथ जी का निर्माल लिए, बिना ब्रजरज लिए, बिना गंगा जल लिए हम एक बूंद जल भी नहीं पिएंगे, ये नियम नहीं लिया। यही सब उपद्रव हैं जीवन के। उल्टी चाल
चली दुनिया में ताते जिय घबराया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में ताते जिय घबराया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो का पाछे पछताया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो का पाछे पछताया रे। डर लागे हंसी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे हंसी आवे अजब जमाना आया रे। ये है